सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे 2022 का है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ आपके क्रक्स हैं जिसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है करंट अफेयर से क्वेश्चन बने आपके इकोनॉमिक्स से, तो आप उस पॉइंट को जो है लर्न कर पाओ और समझ पाओ, जिससे आप आंसर अच्छे से दे पाओ और आपका मार्क्स गेन हो, है ना। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022, जो कि आपका इसका जो थीम था एजाइल अप्रोच, है ना। यहाँ पर एजाइल अप्रोच यानी त्वरित आपकी अवधारणा, है ना, इसका मुख्य जो है आपका थीम था। तो पूछ सकता है पेपर में कि आपका जो इस बार का सर्वे का केंद्रीय विषय यानी आपका सेंट्रल थीम क्या था। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल जो थीम थी इस बार का त्वरित दृष्टिकोण यानी आपका एजाइल अप्रोच, ठीक है। और इस ईयर जो सर्वे है वो वेरियस एग्जांपल्स को हाईलाइट करता है, किसका यूज़ करके, सैटेलाइट एंड जियो स्पेशल डाटा को यूज़ करके। ओके, तो याद रखिएगा। और हमें पता है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वेक्षण यानी आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1950 और 51 में मतलब आया था, प्रस्तुत किया गया था 1950 और 1951 में। और ये बजट के साथ आपका कब आता था, 1964 तक। उसके बाद इसको बजट से सेपरेट कर दिया गया और अब ये बजट से अलग आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपका बजट से अलग आता है। 1964 तक ये जो है आपके बजट के साथ आता था और पहली बार जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 1950 और 51 में प्रस्तुत किया गया है। तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका डिपार्टमेंट है आर्थिक मामलों के विभाग, ठीक है, आर्थिक मामलों के विभाग और उसके आर्थिक सलाहकार के जो है मार्गदर्शन में आपका अर्थशास्त्र विभाग द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के जो है इकोनॉमिक डिवीज़न में, ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है। किसके गाइडेंस में, आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के अंतर्गत, ठीक है। कौन इसको गाइड करता है, गाइडेंस में बनाया जाता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के गाइडेंस में इसको जो है बनाया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम प्रस्तुत किया गया तो 1950 और 51 में, और बजट के साथ 1964 में आया था। उसके बाद जो है इसको हम लोग डी लिंक्ड कर देते हैं। डी लिंक मतलब आपका डिसोसिएट कर देते हैं आपके बजट से आपका इकोनॉमिक सर्वे को। अब कुछ जो है मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हमारा है ये बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है आपका 633.6 यानी 633, ठीक है, आपका बिलियन डॉलर, ठीक है। बिलियन डॉलर जो है आपका इस समय 2021-22 में आपका क्या हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हो गया है। इसके पहले कितना था, तो 577, ठीक है, बिलियन डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व आपका बढ़ गया है 633.6 बिलियन 2021 और 22 में ये हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चरल जो है डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, फिशरी की, तो इसका जो है आपका GVA कितना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इसके पहले 2020-21 में क्या था आपका 3.6 था, ठीक है, पर अब ये बढ़ के 3.9 हो गया है। उसके जस्ट पहले 2019 और 20 में ये जो है आपका कितना था, 4.3% था, ठीक है, GVA का, ठीक है। और अब कितना है प्रेजेंट में, प्रेजेंट का याद करिएगा, 2021-22 का जो डेटा है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो GVA इस समय आपके एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और फिशरी का कितना है, तो 3.9% आपका है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा है GDP ग्रोथ की बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव GDP ग्रोथ आपने देखा था 2020-21 में था, जब पेंडेमिक का टाइम था, तो हमने नेगेटिव ग्रोथ देखा था, ठीक है। और इस वर्ष आपका जो 2000 जो है 20-21 में हमने नेगेटिव -7.3 देखा था, और 21-22 में
हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये हमारा कितना था 9.2%। याद रखिएगा जीडीपी कितना है आपके 2020-21 में, तो 2020-21 में आपका जीडीपी 9.2% और प्रेजेंटली 2022-23 के लिए एक्सपेक्टेड अनुमानित है कि ये कितना रहेगा 8 से लेके 8.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एक्सपेक्टेड है 2022 से लेके 23 के बीच में अनुमानित है कि आपकी जीडीपी 8% से लेके 8.5% रहेगी। और इसके जस्ट पहले कितना था 9.2% आपका याद रखिएगा कि 21-22 में था, और इसके जस्ट पहले हम नेगेटिव में थे, ये भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट की, कितना परसेंटेज है आपका फिजिकल डेफिसिट। तो अभी जस्ट 2020-21 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था ये 9.2% था आपके, ठीक है। इस बार हमारा जीडीपी भी नेगेटिव में चला गया था, -7.3% था। और याद रखिएगा कि हमारा फिजिकल डेफिसिट इस जो आपका 21-22 के लिए है, फिजिकल डेफिसिट आपका 6.8%, ठीक है, ऑफ जीडीपी, ठीक है। 6.8% ऑफ जीडीपी क्या है हमारा 2021-22 के लिए हमारा क्या है ये फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारा रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिकल डेफिसिट में हैं आपका 6.8% 2021-22 के लिए, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इन्फ्लेशन आप देख सकते हो कि अभी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। WPI यानी आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12.5% आपका इन्फ्लेशन है। अगर हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत देखेंगे तो 5.2% है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि 2021-22 के पॉइंट ऑफ व्यू से WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत जो हमारा इन्फ्लेशन का परसेंटेज है वो कितना है आपका 12.5%, जबकि CPI का कितना है 5.2%। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका जो है आपके 2021-22 में कितना रहा है 11.8%। इसके पहले हमारा नेगेटिव था क्योंकि हमें जीडीपी भी नेगेटिव देखा था, तो जीडीपी हमारा -7.3 था 2020-21 में। तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कितना था आपका -7.0 था, ठीक है। पर आपका 2021-22 में आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है कितना हो गया 11.8% ऑफ GVA, ठीक है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर में हम जो अभी इसके पहले नेगेटिव देख के आए थे ग्रोथ था -8.4% था, पर जो हमारा 21-22 का डेटा है ये आपका याद रखिएगा कि सर्विस सेक्टर में 8.2% का क्या देखने के लिए मिल रहा है, ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 8.2% का ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। -8.4 क्या था आपका 20-21 में था। जस्ट आप वही डेटा उठा के 8.2 कर दो, है ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जीडीपी 2022-23 के लिए अनुमानित कितना है हमारा 8 से लेके 8.5%। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। इसके पहले आपके 21-22 में हमारा कितना है 9.2%, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट 6.8% है, ठीक है, आपका 21-22 के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन आपके WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में 12.5% है, CPI में 5.2%, ठीक है। याद कर लीजिएगा कि आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये आपका 3.9% है आपका GVA अकॉर्डिंग, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8%, जबकि सर्विस सेक्टर का 8.2। कुछ डेटा है, ज़रूर से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक, ठीक है, आपके वर्ल्ड बैंक ने कितना इंडिया का ग्रोथ रेट अनुमानित किया है 2022-23 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है कि भारत का जो है GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना रहेगा, तो 8.7% रहने का अनुमान लगाया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में, तो इसने कितना अनुमान लगाया आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसको मैं एक वाइट साइड पे लिख रही हूँ जहाँ पे आपको समझ में आए, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB
इसने अनुमान लगाया है 7.5% आपकी जीडीपी ग्रोथ रहने की 2022-23 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला, आप लोग रिपीट करते रहो जिससे कि आपको याद हो जाए। 8.7%। ठीक है, ये आपके वर्ल्ड बैंक और पहुंच चुका है। ठीक है, 83 जिलों में जो है ये पहुंच चुका है। ये भी पेपर में पूछ सकता है आपके। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि टोटल जो है आपका फर्टिलिटी रेट, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया में अब घट के कितना प्रतिशत हो गया है, 2%। ठीक है, 2019-21 में जो है ये आपका टोटल TFR, ठीक है, कितना हो गया है, 2%। जबकि इसके पहले कितना था, 2.2% आपके 15-16 का डेटा के अनुसार था। ये घटने की वजह से जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ अभी थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ेगा। तो TFR की वैल्यू ज़रूर से याद रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और तो ये मतलब आपके एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे, मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दिया। और एक थोड़ा सा एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो आपका स्टार्टअप है भारत में, तो 44 ऐसे स्टार्टअप है जो कि 2021 में, ठीक है, यूनिकॉर्न का दर्जा इन्होंने हासिल किया है। जो है 83 में से जो है आपके 44 यूनिकॉर्न का दर्जा इन्होंने हासिल किया है। और याद रखिएगा कि भारत जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसके पहले कौन है, यूनाइटेड किंगडम, फिर आपका जो है चाइना और फिर आपका भारत, है ना। तो तीसरे नंबर पे भारत और 44 भारत के ऐसे स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न का जो है आपका दर्जा हासिल कर चुके हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारत में अब टोटल यूनिकॉर्न जो है स्टार्टअप कितने हो चुके हैं, तो 83 आपके यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं। और रिसेंटली जो न्यू स्टार्टअप है 44, वो आपका यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुके हैं। तो ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। हो सकता है कि आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs मिलेंगे तो हम कवर करेंगे उसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमसे, क्योंकि आपको लगातार CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।